हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सीखेंगे। ई इफेक्ट इसे बोलते हैं। देखो, इस इफेक्ट में होता क्या है कि जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है एक एटम से दूसरे की ओर, और ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या है। ठीक है। अब जो ई इफेक्ट है ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। अब आइए जानते हैं कि प्लस ई क्या होता है। प्लस ई इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये रहा एक एल्कीन है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कोई अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करवाया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता था तो यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे H आकर अटैच हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस इफेक्ट के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीपल बॉन्ड के, वो ट्रांसफर हो गए, ठीक है। और जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। सही बात है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, माइनस ई इफेक्ट की। ये तो हो गया प्लस ई। अब माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जनरली जैसे मेरे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके पास भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, O के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, सही बात है। C के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे अटैक किया जो अटैकिंग रिएजेंट है, मान लो CN नेगेटिव, तो ये जो है ये इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। लेकिन अटैकिंग रिएजेंट जिसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है उसकी तरफ आकर अटैच नहीं हुआ, दूसरे की तरफ आकर अटैच हुआ। ऊपर वाले में देखो, जिसकी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसके साथ कौन अटैच हुआ, अटैकिंग रिएजेंट। इधर अपोजिट हो रहा है। तो ये प्लस ई और ये माइनस ई, बस इतना सा ही डिफरेंस है इन दोनों में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो इस वाले कार्बन के साथ ये CN आकर अटैच हो जाएगा और ये O नेगेटिव यहीं पे रह जाएगा। यानी कि अगर O के साथ अटैच होता तो प्लस ई हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये माइनस ई का एग्जाम्पल है और ऊपर वाला प्लस ई का एग्जाम्पल है। समझ में आती है बात इतनी सी। अब देखो, चलो शिफ्टिंग करना सीखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। मान लो मेरे पास है इथीन, ठीक है। इथीन है, कोई भी मैं रिएजेंट यहाँ पे डालूंगा, R का मतलब रिएजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो है ये इस तरफ जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। CH2 इस वाले पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ज्यादा हो गया ना उसके पास। दूसरी कंडीशन पे बात करते हैं भाई। मान लो मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने इसको दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी रिएजेंट अटैक करेगा। अच्छा देखो, CH3 का क्या है, प्लस आई है, प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरे वाले के पास क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। सही बात है, शिफ्टिंग हो गई। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लेकर देखा, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3। सही बात है। अब देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना इसको दे दिया, इस वाले ने इसको दे दिया, सही बात है। तो यहाँ पे ना हमारे पास दो कंपाउंड बनेंगे। मान लो ये वाला मैंने इसको नाम दे दिया A, इस वाले को दे दिया B। तो अब यहाँ पे देखो रिएजेंट डाला, ठीक है। तो A और B का मैं अलग अलग बना रहा हूँ, ये मैं A के लिए बना रहा हूँ, ये मैं B के लिए बना रहा हूँ। सही बात है। अब देखो A के लिए जब A वाला हुआ था तब यहाँ पे क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। किधर दिया था, इस वाले कार्बन को दिया था, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और B वाले के लिए करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस वाले पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सही बात है, इस तरीके से हो सकती है शिफ्टिंग। अब दूसरी चीज देखते हैं। अब देखो यहां पे मैंने जो प्लस आई का रोल बताया, अब देखो प्लस आई जो है, प्लस आई क्या करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सही बात है, दो बातें समझ में आती हैं। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो जो डोनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं प्लस आई, और जो विड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे प्लस आई वाला क्या करता है, प्लस आई वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट इसके पास जाएगा, इससे इधर की तरफ चला गया। अगर यहाँ पे माइनस आई होता, यानी कि एक एग्जांपल लेकर देख ही लेते हैं। भाई मेरे पास है CCl3 माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो माइनस आई इफेक्ट है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे रिएजेंट आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई CCl3 CH, इसके ऊपर नेगेटिव एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। बहुत ही आसान सा था, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।